Dear students, now I am going to discuss a beautiful application of adder circuit, that is averager circuit. Suppose there are n number of inputs, then how we will find the average of the n number of inputs? It is quite easy guys. Suppose हम क्या करेंगे कि जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम R ले लेंगे और जितने भी इनपुट रेजिस्टेंसेस हैं यानी V1, V2, V3 और Vn के लिए ये सब रेजिस्टेंस को हम NR और NR ले लेंगे। और ऐसा करने पे क्या होगा, ये जो इन्वर्टिंग एडर है, इस इन्वर्टिंग एडर के केस में ऐसा क्या हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पता है, पहले भी हम एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा RF के जगह पे हम R रखेंगे इंटू V1/R1 और R1 की जगह पे NR रखेंगे तो V1/NR प्लस V2/NR सो ऑन प्लस VN/NR। तो ऐसा करने से नीचे NR और ऊपर R कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VN/N एंड दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल इनपुट्स, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एवरेजर सर्किट। इस सर्किट को आप एवरेज निकालने के लिए कर सकते हैं। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑल द इनपुट्स आर एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ऐसा एडर सर्किट में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक इन्वर्टिंग एडर है जिसमें से 3 इनपुट लिया गया है। एक इनपुट 1 वोल्ट है, दूसरा -2 वोल्ट है और तीसरा 1 वोल्ट का है। और इसमें रेजिस्टेंसेस जो है, एक रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का है और एक 20 किलो ओम का है और फीडबैक रेजिस्टेंस भी 20 किलो ओम का है और नॉन इन्वर्टिंग पे 0 है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चे। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -RF। तो -RF, माइनस के जगह पे RF के जगह पे 20 रखेंगे इंटू 1/5 प्लस -2/10, क्योंकि ये प्लस V2 की जगह पे -2 है तो -2/5 एंड प्लस 1/20। तो ये आउटपुट वोल्टेज आपका कटपिट करके जो है क्या आ जाएगा, -1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नॉन इन्वर्टिंग एडर। अब आप ये देख सकते हैं, दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग एडर। और नॉन इन्वर्टिंग एडर में आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही इनपुट लिए हैं और ये दोनों इनपुट जो है नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट पे है। ये नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट पे है। एक इनपुट का नाम है VA जिसके साथ रेजिस्टेंस है RA, दूसरा इनपुट है VB जिसके साथ रेजिस्टेंस है RB। और यहाँ पे तो एज यूजुअल ये रेजिस्टेंस रहता ही रहता है नॉन इन्वर्टिंग के केस में। तो बच्चे इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाना चाहें तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहता है कि इस पॉइंट का वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि इस पॉइंट का वोल्टेज होगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम इस पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकालें। तो बहुत इजी है बच्चे, आपको पता ही है कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगी। अगर मैं एक करंट को यहाँ पे मैं I मान लूँ और यहाँ पे I डैश मान लूँ तो I इक्वल टू क्या होगा, I डैश होगा। और इस पॉइंट के वोल्टेज को मैं VB मान लिया, इस पॉइंट के वोल्टेज को हमने क्या मान लिया, VB मान लिया। तो अब देखें कि कितना इजीली तरीके से हम इस पॉइंट के वोल्टेज VB को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द KCL। तो अप्लाई KCL एट पॉइंट B, इस पॉइंट को हमने B मान लिया तो I इक्वल टू I डैश। ऐसा करने पे क्या होगा, VA माइनस VB अपॉन RA, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VB अपॉन RB। तो ऐसा करने पे VB की वैल्यू हमें निकल चुका है। VB की वैल्यू आएगा, थोड़ा अरेंज करेंगे तो VA RB प्लस VB RA अपॉन RA प्लस RB। तो VB पॉइंट का वोल्टेज निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इस पॉइंट का वोल्टेज भी क्या होगा, VB होगा। अब मैं यहाँ पे KCL लगाऊंगा तो यहाँ पे इनकमिंग करंट I1 मान लिया हूँ और यहाँ पे आउटगोइंग करंट IF मान लिया हूँ और अंदर कोई करंट जाती नहीं है, पहले भी बार बार बता चुका हूँ। तो I1 इक्वल टू IF होगा और I1 इक्वल टू जब IF होगा तो I1 को क्या लिखेंगे, 0 माइनस VB अपॉन R1 इज इक्वल टू VB माइनस V0 अपॉन RF। अभी आपको गलती से भी VB की वैल्यू नहीं रखनी है, VB की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। अगर आप VB की वैल्यू रख दिए तो आपका कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि V आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस RF/R1 इंटू V आउटपुट। ये आएगा आपका आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। आउटपुट वोल्टेज का आ जाएगा 1 प्लस RF/R1 इंटू VB। अब हम VB की वैल्यू रख दिए। VB की वैल्यू क्या आया था पहले, VA RB प्लस VB RA/RA प्लस RB। अब ऐसा होने पे अब हम सभी रेजिस्टेंस को अगर हम इक्वल मान लें तब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VA प्लस VB। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन इन्वर्टिंग एडर।
In the next video, I will discuss the subtractor amplifier. Okay guys.